नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना प्री डीएलएड ऑनलाइन सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, उन सभी लोगों का ना आज जो सेकंड काउंसलिंग का जो फर्स्ट लिस्ट है ना वो जारी कर दिया गया है। और आज 9 अक्टूबर है और आज ही ना आप लोगों का जो सेकंड काउंसलिंग है वो जारी कर दिया गया है। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाना है और गूगल पे जा करके ना आप लोगों को सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो SCRT आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लोग सर्च करोगे ना, तो इस प्रकार से जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा ना आप लोगों का ना, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। इस प्रकार से जो इंटरफेस आएगा उसमें, और जैसे ही आप लोग इसमें क्लिक करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद ना एक नया इस प्रकार से जो नया इंटरफेस है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है SCRT का, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, होम टैब का यहाँ पास बटन दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला ना, तो होम टैब के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है ऐसे करके ना। तो इस प्रकार से एक नया SCRT के जो इंटरफेस है ना, जो नया जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें पहुंच जाओगे। और यहाँ पास आप लोगों को देखना चाहोगे ना, तो ये देखो सेकंड में ना डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 करके दिया है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना, और क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ना SCRT का खुल जाएगा। और खुलने के बाद ना आप लोगों को ये देखो डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 से तो लिंक करके दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो थोड़ी देर बाद ना इस प्रकार से SCRT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला देखो लास्ट में इसमें दिया है, क्लिक करके दिया है डीएलएड जो दिया है ना कोर्स ना, उसमें 4th फेज दिया है। और 1 अक्टूबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक की आप लोगों को काउंसलिंग कराने का डेट दिया था। तो इसमें क्लिक टू लॉगिन करके जो दिया ना, उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना इस प्रकार से नया इंटरफेस आप लोगों का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो ये लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर में 3 डॉट है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो 3 डॉट टाइप से दिया, ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो इस प्रकार से नया इंटरफेस खुलेगा। नया इंटरफेस खुलने के बाद ये देखो सबसे लास्ट में ना दावापत्ति हेतु लिस्ट करके दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। तो ऐसे जैसे क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों का एक नया इंटरफेस इस प्रकार से फिर से ओपन हो जाएगा। और इसमें ना आप लोग 2 तरीके से अपना जो कॉलेज का लेटर है ना, मतलब आप लोगों का नाम आया है नहीं, 2 तरीके से आप लोग जान सकते हो। सबसे पहला देखो सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर करके दिया, तो इसमें लिख करके ना आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके ना डायरेक्ट आप लोग कॉलेज को अलॉट हुआ है या नहीं ये देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ना अगर विभिन्न कॉलेज का जो कट ऑफ है ना वो देखना चाहते हो ना, तो सर्च बाय इंस्टीट्यूट में आप लोगों को जाना है और इसमें आप लोगों को क्लिक करना हो। क्लिक करोगे ना, तो इस प्रकार से ना आप लोगों का 3 प्रकार से जो इंटरफेस है वो खुलेगा। सबसे पहला कोर्स का नाम आएगा, तो इसमें कोर्स का नाम, दूसरा इंस्टीट्यूट मतलब किस कॉलेज का आप लोग कट ऑफ देखना चाहते हो, और तीसरा फेस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग ना क्या करेंगे, डीएलएड जो कोर्स है ना उसका नाम डाल दिया। दूसरा इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट का ना, मतलब किस कॉलेज का हम लोग देखना चाहते हैं ना, सबसे पहला इसका डाल देते हैं। तो मैं किस कॉलेज का देखना चाहता हूँ, सबसे पहले ये देख लेता हूँ। सबसे पहले ना ट्राई करते हैं हम लोग डाइट पेंड्रा का देख लेते हैं, सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो उसका देख लेते हैं। और उसके अलावा फेस कौन सा है, तो फेस जो है वो चौथा है, तो चौथा इस प्रकार से किया। और उसके बाद ना इस प्रकार से सर्च करके दिया है ना, यहाँ पर देखो रीसेट दिया और दूसरा सर्च दिया है ना, तो हम लोग सर्च पर क्लिक करेंगे। और सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो कट ऑफ का लिस्ट है ना वो जारी कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले ना हम लोग ना ये जो डाइट पेंड्रा है ना उसमें कितना कितना कट ऑफ है ये जान लेते हैं। सबसे पहले इसका सीट कितना खाली था ये देख लेते हैं। अगर सीट खाली की बात करें तो 25 सीट इसमें खाली था टोटल डाइट पेंड्रा में। और चलिए उसके बाद ना जो ST SC OBC है ना उसके कट ऑफ को देख लेते हैं कि कितना कितना इसका जो कट ऑफ है ना वो गया है। सबसे पहला अगर देखना चाहो ना, तो अदर देन साइंस करके UR दिया है। UR का मतलब होता है वो अनरिजर्व, तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया ना वो 66 मार्क्स गया, मतलब 66 नंबर अभी भी 60 से ऊपर ही गया है। उसके अलावा देखना चाहो ना, तो SC कैटेगरी का ना साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होंगे ना उसका 69 गया हुआ है। हाई कट ऑफ है बॉस, मतलब 60 से नीचे गया ही नहीं है, ये भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना डाइट पेंड्रा उसका। उसके अलावा OBC का देखना चाहो ना, तो ये OBC का दिया है साइंस बैकग्राउंड से, और इसका जो कट ऑफ है ना वो 72 मार्क्स, मतलब 72 नंबर इसका भी गया है। मेरे को लगता है ऐसा ना कि कई लोग ना क्या थे ना, फर्स्ट काउंसलिंग में ना कई लोग फॉर्म फिल नहीं किए थे ना, जिसकी वजह से ना कट ऑफ जो है ना वो हाई जा रहा है, ठीक है। और सेकंड काउंसलिंग जैसे आया तो कई लोग जो लोग फॉर्म ने फिल किए थे ना वो लोग भी फॉर्म फिल कर दिए। और उसके अलावा ना कई लोग क्या है ना, कॉलेज जो मिलता था उसको रिजेक्ट कर देते थे, मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता था ना, तो इसके वजह से ये सारा जो कट ऑफ है ना वो हाई जा रहा है, मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखना चाहना तो ये 45 नंबर का ना ये जो अदर देन साइंस वाले का उसका एडमिशन हो गया, मतलब उसका नाम आ गया है। तो इसमें देखना चाहना तो ये ST PVT लिखा है। ST PVT का मतलब उसको विशेष प्रकार से आरक्षण प्राप्त है, इसके वजह से। उसके अलावा 55 नंबर में ना साइंस बैकग्राउंड से एक जने का भी एडमिशन हुआ है URFF का। URFF का जो मतलब होता है ना वो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर होता है, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, तो उसका 55 नंबर में हो गया है। उसके अलावा देखो 57 में 2 जने का एडमिशन हुआ है, जो देखो ये जो है ना वो साइंस बैकग्राउंड से है, और STDA लिखा है, मतलब STDA मतलब जो दिव्यांग है ना उसका इसमें एडमिशन हुआ है 57 नंबर में। उसी
उसी प्रकार से ये देखो ये वाला 57 अदर देन साइंस है ना, उनका यूआर अनरिजर्व डीए लिखा है, ये भी ना अनरिजर्व कैटेगरी से है और वो भी ना दिव्यांग है, इसके वजह से इसका एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो अभी भी देखना चाहो ना तो जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा है ना उसमें 60 से नीचे तो नहीं आया है। चलिए दूसरा कॉलेज का भी ट्राई कर लेते हैं कि दूसरा कॉलेज में ना कितना कट ऑफ गया है, इसको भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया लग सके कि किस कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया है इसके बारे में। चलिए उसके बाद ना बीटीआई बिलासपुर का देख लेते हैं, मतलब बिलासपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसका देख लेते हैं कि इसमें कितना सीट बचा था और कितना कट ऑफ गया है, इसको देख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग सके। ठीक है, अगर बीटीआई बिलासपुर का देखना चाहो ना तो टोटल इसमें जो सीट था ना उसमें केवल 9 सीट केवल खाली था, बाकी जितने भी सीट है वो भर गया था। वजह ये था क्योंकि इसमें ना केवल 50 सीट था इसके वजह से, और ऊपर से ये पीएससी हब भी है, आप लोगों को पता होगा एजुकेशन हब के नाम से। तो देखो अगर देखना चाहो ना तो सबसे लास्ट में देखो 68 नंबर साइंस बैकग्राउंड से गया है और एसटीएफ मतलब एसटी फीमेल होगा उसका चला गया है 68 नंबर। उसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 69 गया है। एसटीडीए का जो कट ऑफ है वो 49 में आ गया है, मतलब जो दिव्यांग बालक है ना तो उनका 49 मार्क्स में आ गया। सेम उसी प्रकार से 49 में ना अदर देन साइंस का ये देखो एसटीपीवीटीजी करके ना वो भी विशेष आरक्षण प्राप्त है, उसका हो गया है। उसके अलावा 50 नंबर में एक जने का हो गया अदर देन साइंस का यूआरएफएफ है, तो अनरिजर्व जो फ्रीडम फाइटर होंगे ना, जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी होंगे ना, तो उनको ये जो 50 नंबर में वो उनका ना जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया है। बाकी नॉर्मल कट ऑफ की बात करें ना तो नॉर्मल कट ऑफ में देखना चाहना तो एसटी कैटेगरी का 70 मार्क्स गया है। उसी प्रकार से देखो यूआर करके अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 80 मार्क्स गया है। मैं आप लोगों को फर्स्ट में ही बताया था ना कि यार बहुत लोगों ने ना क्या करते थे ना, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में जब नाम आया ना फर्स्ट काउंसलिंग के, तो अपना जो नाम है ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं और देखते थे नया दूसरा लिस्ट तीसरा लिस्ट इसमें आएगा बोल करके, और नहीं आया ना तो दोबारा काउंसलिंग कराया और हायर नंबर की वजह से ना मेरे को लगता है कि इस प्रकार से ना जो हायर कट ऑफ है फर्स्ट में फिर से गया है सेकंड काउंसलिंग में। ठीक है, चलिए अब फिर से ना हम लोग कोई दूसरा कॉलेज और देख लेते हैं, कोई प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल जाएगा कि और दूसरा जो कॉलेज है उसमें कितना कितना कट ऑफ गया है ना, ये हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ना महर्षि यूनिवर्सिटी मतलब जो महर्षि कॉलेज है ना उसमें कितना कट ऑफ गया ना इसके बारे में देख लेते हैं, जो एक प्राइवेट कॉलेज है उसके बारे में। ठीक है, कि कितना इसका कट ऑफ गया है ये चेक कर लेते हैं जो प्राइवेट कॉलेज है वो। तो चलिए ध्यान से देखना चाहो ना तो सबसे पहला इसमें जो सीट बचा हुआ है ना वो केवल 6 सीट जो है वो बचा हुआ है, और इसका कट ऑफ देखना चाहो ना तो एसटी साइंस बैकग्राउंड का 64 गया है, एससी साइंस बैकग्राउंड का 70 गया हुआ है, और एसटी में फिर से देखो एसटी है तो 64 66 गए हैं, और यूआर मतलब जो अनरिजर्व है ना उसका 80 मार्क्स गया हुआ है। और उसके अलावा ये जो ना एक सीट था ओएस का मतलब अदर स्टेट होता है, उसका 84 मार्क्स गया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें तो हायर रैंक गया हुआ है बाबा। चलिए कोई और कॉलेज देख लेते हैं, इसमें तो और ज़्यादा ही हायर रैंक गया हुआ है इसके वजह से। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना सीएमडी पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज बिलासपुर में है ना जो फेमस कॉलेज है उसका देख लेते हैं कि इसका कट ऑफ कितना है और इसमें सीट जो है ना वो कितना खाली है, इसका भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। इसको अगर बताऊँ ना कि कितना सीट इसमें खाली है ना, तो इसमें देखना चाहो ना टोटल 24 जो सीट है वो खाली है। ठीक है, ये जो सीएमडी कॉलेज है उसमें। और इसका कट ऑफ को देखना चाहोगे ना तो सबसे पहले देखो एसटी कैटेगरी जो साइंस बैकग्राउंड से है उनका 64 मार्क्स गया हुआ है। उसके अलावा एससी कैटेगरी का ये भी साइंस बैकग्राउंड से है वो 69 गया हुआ है। उसके अलावा चलिए ओबीसी वगैरह का अगर सीट खाली होगा तो उसका देखते हैं। ओबीसी का देखो ये रहा 71 मार्क्स जो है ना वो ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है लास्ट इसमें। उसके अलावा देखना चाहो ना तो ये देखो यूआर करके लिखा है ना अनरिजर्व कैटेगरी से ना 80 मार्क्स गया हुआ है, मतलब 80 मार्क्स जो है ना वो कट ऑफ गया हुआ है। तो हायर कट ऑफ गया हुआ है, जैसे हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग कराए थे उसका फर्स्ट लिस्ट जो आया था ना जिस प्रकार से उसका ना हायर कट ऑफ गया था, सेम टू सेम इसका भी हायर कट ऑफ गया हुआ है देखना चाहोगे तो, है ना। और इसका वजह केवल जो मैं बताया हूँ ना वही हो रहा है। तो चलिए डाइट कांकेर को हम लोग चेक कर लेते हैं कि डाइट कांकेर में कितना सीट खाली था और इसमें कितना कट ऑफ गया ना ये देख लेते हैं। तो डाइट कांकेर को देखना चाहोगे ना तो इसमें भी मेरे को लगता है थोड़ा सा हायर कट ऑफ गया हुआ है, इसमें थोड़ा सा कम है यार। इसमें सबसे पहले बताओ ना सीट कितना खाली है ना, तो इसमें 18 सीट टोटल जो है ना वो खाली है। और सबसे पहले एससी कैटेगरी का देखना चाहो ना अदर देन साइंस का तो 59 मतलब 59 नंबर में उसका आ गया है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखोगे ना तो एसटी का जो है वो 64 64 गया हुआ है। और उसके अलावा ये जो 45 नंबर में है ना वो अदर देन साइंस का है और एससीडीए है, मतलब वो दिव्यांग बालक है इसके वजह से। और उसके अलावा 56 में देखो ये पीवीटीजी विशेष आरक्षण प्राप्त है। उसके अलावा 56 नंबर में साइंस बैकग्राउंड से एसटीडीए ये भी दिव्यांग है उसके वजह से आए हैं। ठीक है, तो कम नंबर में उसी का है। और नॉर्मल इसमें कट ऑफ बोलोगे ना तो 59 गया हुआ है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कई बार बोला था ना कि जो दूरस्थ इलाका है मतलब दूर का जो इलाका है ना जैसे कांकेर साइड या बस्तर साइड ना उस तरफ अगर पॉसिबल हो तो ले लीजिएगा बोल करके मैं पहले ही आप लोगों को बोला था। तो ऐसे कम नंबर में आ सकता है,
गया, लेकिन ना ये जो हायर कट ऑफ गया है ना उसका केवल एक ही वजह मेरे को लगता है ना कि बहुत लोगों ने ना कॉलेज रिजेक्ट कर दिया था और फिर से जब सेकंड काउंसलिंग हुआ ना तो उसमें फिर से लिंक करा लिया और उसके बाद अब कट ऑफ में देखो तो हायर भाग रहा है फिर से। और देखना चाहो ना ओबीसी का ना अगर कट ऑफ को ना इसमें ना तो देखो अदर देन साइंस ओबीसी का ना 67 मार्क्स गया हुआ है, ये भी हायर रैंक गया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना आया हुआ है जानकारी के रूप में, ध्यान से देखिएगा। बीएड डीएलएड दोनों के लिए जो लोग काउंसलिंग कराए हुए हैं उसके लिए सूचना दिया है। सबसे पहला को पढ़िए, काउंसलिंग में आवेदन करने के पश्चात सबसे पहले आवेदन का प्रिंट लेकर उसे अच्छी तरह से जांच लेवे। भरे गए जानकारी में यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संपर्क करें। अपनी काउंसलिंग पासवर्ड किसी को भी साझा ना करें, तो इसे आप लोगों को सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा को पढ़िए, प्रत्येक चरण में अभ्यर्थी को 2 बार ही आवंटन दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाता है तो अगले चरण के काउंसलिंग में नया आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, तीसरा को, यदि आपका आवंटन होता है तो आपको एडमिशन दिवस के समय में आप अपने लॉगिन में जाकर व्यू अलॉटमेंट लेटर बटन में जाकर आपको दी हुई आवंटन संस्था को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट बटन जो आएगा ना, आपका अगर नाम आया होगा तो आपको ये करना ही पड़ेगा। सबसे पहला देखो एक्सेप्ट ने क्या बोला है, जब आप आवंटन संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लाना चाहते हैं ना तो एक्सेप्ट को बटन को दबाना है। अगर आप लोग ना एडमिशन नहीं लेना चाहते तो क्या करना है, रिजेक्ट करना है। जब आप आवंटन संस्था में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो इसे क्या करना है, रिजेक्ट करना होगा। पढ़िए, उक्त दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन को आपको आवश्यक चुनना होगा, तभी आपका आवेदन अगली सूची के लिए शामिल किया जाएगा। चौथा को पढ़िए, दोनों ऑप्शन में यदि किसी भी ऑप्शन का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों का अभी लिस्ट में नाम आया होगा ना, खास तौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एक्सेप्ट करना, नहीं लेना चाहते तो रिजेक्ट कर देना। अदरवाइज आपका जो एडमिशन में जो आप लोग काउंसलिंग कराए हो ना वही आप लोगों का डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा को पढ़िए, आवंटन तिथि प्रवेश तिथि सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका आकलन करें। मतलब आप लोगों का जो एडमिशन है वो कब कब होगा इसके बारे में दिया है ना, तो उसको जान लें। छठवां को पढ़िए, आवंटन संस्था को रिजेक्ट करने का ऑप्शन अभ्यर्थी को केवल एक ही बार मिलेगा, दूसरे आवंटन में उन्हें आवंटित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ना, आप लोगों को केवल एक बार ही ना जो कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन है वही दिया जाएगा, दोबारा नहीं दिया जाएगा अगर नाम आएगा तो। सातवां को पढ़िए, यदि आवंटन के बाद आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया और आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो गया तो उस स्थिति में आपको अगले चरण में काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। तो ये साफ साफ निर्देश जो दिया गया ना अभी वेबसाइट पर दिया गया है, उसे आप लोगों को ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों का ना हमेशा वीडियोस लाता रहूँगा जब भी आप लोगों को किसी प्रकार की सूचना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।